कभी सोचा है कि सिर्फ 35 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होना मतलब कैसा लगता होगा? आज हम मार्क टिलबरी के सफर के राज खोलने वाले हैं और उन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जिन्होंने उन्हें एक मल्टी मिलियनेयर बना दिया। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को शुरू करते हैं। देखिए, अमीर बनना तो हर कोई चाहता है ना? पर क्या इसका कोई सीक्रेट या कोई शॉर्टकट है? अक्सर लोग जल्दी अमीर बनने के सपनों में खो जाते हैं। ये सोचते हैं कि बस कोई लॉटरी लग जाए और सब ठीक हो जाएगा। पर सच कहूं तो सच्चाई इससे बहुत बहुत अलग है। देखिए, एक तरफ तो है किस्मत के भरोसे बैठे रहना और दूसरी तरफ है एक इन्वेस्टर की तरह सोचना। अगर कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं है तो अचानक से मिला पैसा भी रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। असली दौलत किसी चमत्कार से नहीं बनती, वो बनती है एक मजबूत और लंबी प्लानिंग से। तो फिर दौलत बनाने का सही रास्ता है क्या? हम इन 6 कदमों पर बात करेंगे। सबसे पहले सही माइंडसेट, फिर अपनी बुनियाद मजबूत करना, उसके बाद इंडेक्स फंड, रियल एस्टेट और फिर कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कदम है दौलत वाली मानसिकता, क्योंकि सच तो यह है कि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। मार्क टिलबरी का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों में बड़ी रकम लगाता हूं जिन्हें मैं पूरी तरह से समझता हूं। देखिए, आज बिटकॉइन का ट्रेंड है, कल किसी और चीज का होगा। लेकिन कामयाबी का राज हर नए ट्रेंड के पीछे भागना नहीं है, बल्कि सिर्फ उसी चीज में इन्वेस्ट करना है जिसे हम अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कदम पर, अपनी बुनियाद तैयार करना। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले यह तैयारी करना बेहद जरूरी है। आपकी फाइनेंशियल बुनियाद इन 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, ज्यादा कमाना ताकि ज्यादा बचाया जा सके। दूसरा, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से छुटकारा पाना, क्योंकि वो आपकी कमाई को धीरे धीरे खाते रहते हैं। और तीसरा, एक फ्रीडम फंड बनाना जो आपको एक तरह की सिक्योरिटी दे। आमदनी बढ़ाने के कई रास्ते हो सकते हैं। कोई नई स्किल सीख ली, कोई साइड बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन सबसे जरूरी नियम याद रखिए, अपनी लाइफस्टाइल को अपनी कमाई के साथ मत बढ़ाइए। मतलब अगर आमदनी डबल हो जाती है तो अपने खर्चों को नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कीजिए। और ये फ्रीडम फंड आखिर है क्या? ये एक इमरजेंसी फंड है जिसमें आपके 3 से 5 महीने के खर्चे हों। ये आपको नौकरी जाने, मंदी या किसी भी मुश्किल हालात से बचाता है और आपको एक फाइनेंशियल सेफ्टी देता है। तो जब बुनियाद मजबूत हो जाए तब आता है तीसरा कदम, यानी इन्वेस्टमेंट शुरू करना। और इसकी शुरुआत के लिए सबसे अच्छी और सेफ जगह है इंडेक्स फंड्स। अच्छा, तो इंडेक्स फंड होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, किसी एक कंपनी के शेयर खरीदने के बजाय आप एक ऐसे फंड में पैसा लगाते हैं जो S&P 500 जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से खरीदता है। इससे होता क्या है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर एक कंपनी डूब भी गई तो बाकियों का प्रदर्शन उसे संभाल लेता है। अब देखिए, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा फर्क है। म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर होता है जो मार्केट को बीट करने की यानी हराने की कोशिश करता है और इस काम के लिए वो अच्छी खासी फीस लेता है। वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स फंड बस मार्केट की नकल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फीस ना के बराबर होती है। और फीस का ये अंतर सच में चौंकाने वाला है। $10,000 के इन्वेस्टमेंट पर जहां एक इंडेक्स फंड आपसे सिर्फ $7 ले रहा है, वहीं एक म्यूचुअल फंड $200 तक ले सकता है। सोचिए, ये पैसा फंड मैनेजर की जेब में जाने के बजाय आपकी जेब में रह सकता था। अब आता है चौथा कदम, रियल एस्टेट। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ये मार्क टिलबरी के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। मार्क ने अपना पहला अपार्टमेंट सिर्फ $50,000 में खरीदा था। उन्होंने उसे किराए पर चढ़ा दिया और 10 साल बाद उसी अपार्टमेंट को $1.5 लाख में बेचा। इसी एक तजुर्बे ने उन्हें रियल एस्टेट की असली ताकत का अंदाजा दिया। रियल एस्टेट में ना 2 मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक होते हैं कैपिटल गेन्स इन्वेस्टर्स, जो सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचते हैं, जिसे फ्लिपिंग भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं कैश फ्लो इन्वेस्टर्स, जो प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराए पर देते हैं ताकि हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती रहे। मार्क खुद को एक कैश फ्लो इन्वेस्टर मानते हैं और कैश फ्लो को जांचने के लिए वो एक बड़ा ही सिंपल सा नियम यूज करते हैं, 1% का नियम। इसका मतलब है, अगर कोई प्रॉपर्टी $1,00,000 की है तो उससे महीने का कम से कम $1,000 किराया तो आना ही चाहिए। अगर नहीं तो वो उस डील से दूर रहते हैं। सिंपल। तो अब आता है 5वां कदम, एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज। जब आपकी तैयारी हो जाए तो यहां ज्यादा रिस्क और ज्यादा इनाम का खेल शुरू होता है।
अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की कहानियां सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। मार्क ने खुद $5,000 को सिर्फ 6 महीने में $100,000 में बदल दिया था। लेकिन याद रखिए, ये एक दोधारी तलवार है। जितना बड़ा इनाम उतना ही बड़ा रिस्क, इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर कोई अलग अलग स्टॉक्स चुनता है तो उसे एक जासूस की तरह काम करना पड़ता है। इसके दो लेंस हैं। पहला है क्वांटिटेटिव, यानी कंपनी के नंबर्स को समझना, उसकी कमाई, कर्ज, कैश फ्लो। और दूसरा है क्वालिटेटिव, यानी उसकी कहानी को समझना, उसका ब्रांड कितना मजबूत है, उसके लीडर्स कौन हैं और भविष्य में उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, जैसा कि टेस्ला का केस में हम देखते हैं। एक और एडवांस तरीका है प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्ट करना। यहाँ आप सिर्फ पैसा नहीं लगाते, बल्कि आप अपनी एक्सपर्टीज और अपने कॉन्टैक्ट्स भी इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए, अगर कोई मार्केटिंग में माहिर है तो वो किसी छोटे स्टार्टअप में हिस्सेदारी के बदले उनकी मदद कर सकता है। ये आपको एक बहुत ही यूनिक फायदा देता है। और अब छठा और आखिरी कदम, निवेश के इस पूरे रास्ते को एक साथ देखना। तो ये है फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा रोड मैप। ये एक स्टेप बाय स्टेप सफर है। सही मानसिकता से शुरू करें, एक मजबूत बुनियाद बनाएं और फिर सेफ इन्वेस्टमेंट से शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ें। दौलत बनाना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। ये छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा है। अब सवाल यह है कि इस रास्ते पर आपका पहला कदम क्या होगा।